दोस्तों वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये किस बारे में है। Why 99% ऑफ द पीपल नेवर एवर बिकम रिच। क्यों नहीं बनते लोग अमीर। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं, देखता हूं, ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बनते। यदि आप भी अपने आसपास में देखेंगे तो ज्यादातर लोग आपको वही नजर आएंगे जैसे वो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले थे। थोड़ी बहुत यदि उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है, थोड़ा पैसा कमा लिया है, तो ये तो इन्फ्लेशन है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे लोग थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अमीर बनने के लिए आपको अमीर बनने की पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिसिन की पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस की पढ़ाई करनी पड़ती है। आप यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर बनने की पढ़ाई करनी पड़ती है। यदि आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अब ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि ना हमारे स्कूल में, ना हमारे कॉलेजेस में, ना ही हमारे हाउसेस में या फिर हमारी सोसाइटी में इस तरीके की कोई एजुकेशन है ही नहीं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। बचपन से हमें पैसों की समझ कैसे होनी चाहिए, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसे को कैसे बचाया जा सकता है, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, सेविंग्स को हम रिटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, ये सब समझ आते 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 आधी जिंदगी बीत जाती है। अब सवाल यह है कि सर इसके लिए आखिर करें क्या? दोस्तों, यदि आप इसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी एक फेवरेट बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, एंड दिस इज द बेस्ट सेलर, दिस इज वर्ल्ड फेमस। आप रॉबर्ट कियोसाकी को जाके यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, आप उन्हें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और उनसे ये छोटी छोटी चीजें सीख सकते हैं। जब तक आप बड़े होंगे तब तक आपको ये समझ डेवलप हो जाएगी कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है और हमें पैसों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ज्यादातर लोग सेविंग्स नहीं करते और यदि उन्होंने सेविंग कर भी ली तो उसे वो बैंक में रख देते हैं, वो उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। दोस्तों, अनकैलकुलेटेड रिस्क, जब आप कैलकुलेट नहीं करते कि कैसे कैसे ये चलता है, आप उसकी पढ़ाई नहीं करते, तो फिर आपको पैसा डूब जाने का खतरा रहेगा। लेकिन यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो फिर आप अलग अलग पोर्टफोलियोज में अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं और वो धीरे 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 मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब आप 20 इयर्स का लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलेंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको ये सब समझ आ जाएगी। तो अपने स्कूलों में पढ़ाई भी कीजिए, अपने कॉलेजेस में पढ़ाई भी कीजिए, कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स भी कीजिए, लेकिन पैसे की ये समझ समय के साथ साथ डेवलप कर लीजिए। यदि आप हाई स्कूल पास कर चुके हैं तो फिर आपको इस तरीके के वीडियोस देखने चाहिए। हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू गो फॉर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूब पर आपको इस तरीके के स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, उनको फॉलो कीजिए, देखना शुरू करिए और मैं यकीन दिलाता हूं ये सब समझ यदि आपको डेवलप हो गई तो यू विल बिकम रिच एज सून एज पॉसिबल। मतलब जैसे ही आप अपने करियर की शुरुआत करेंगे आपको ध्यान आएगा कि आई सॉ वन वीडियो ऑफ अभिषेक सर एंड दैट हैज चेंज्ड माय एंटायर वे ऑफ थिंकिंग। मेरा सोचने का तरीका ही बदल गया। सो गाइस, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और यदि पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो शायद लोगों को एक बेहतर समझ मिलेगी और वो भी आपकी ही तरह आगे बढ़ सकेंगे। यदि आपका कोई भी सवाल है, आप अपने किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट्स में उसे टाइप कीजिए, मैं उसे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने की। उस पर कोई वीडियो बना सकूंगा तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।